जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और ये मैं विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। और संध्या वेले की शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया गया गुरु जी महाराज। आपकी कृपा से हमारा दिन, रात, शाम, सवेरे सब कुछ अच्छा जा रहा है गुरु जी महाराज। आप हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं और हमें इसी तरह से आगे भी ब्लेस करते रहेंगे गुरु जी महाराज। ये हमारी आपसे दिली दिली दिल से हम आपसे जुड़े हुए हैं गुरु जी महाराज। आपके हर सांस सांस से आप हमारे हर सांस सांस से जुड़े हुए हैं गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। आपने बोला बेटा मैं जानता हूँ तुझ में घमंड नहीं आ सकता, व्यस्त है लेकिन सिर्फ 7 मिनट सुन ले, ये सत्संग तेरा समय बदलने वाला है, अपनी किस्मत बदल ले। सत्संग में आई है तेरे लिए खास ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके इतने खास ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने मेरे जीवन में भेजे हैं मेरे प्यारे बाबा। आपका आशीर्वाद, आपका मेहर करम वाला हाथ हमारे सर के ऊपर इसी तरह से रहे मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार हमारे पूरे परिवार के साथ अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपने बोला तेरा इनाम तैयार है, बोल क्या चाहिए, तेरे पूरे परिवार के लिए हेल्थ ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा परिवार तो आपका ही परिवार है मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके इतने प्यार भरे, इतने दुलार भरे, ममतामयी आशीर्वाद देने के लिए मेरे प्यारे बाबा, मेरे गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत 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 शुक्राना करते हैं हम सब मेरे दाता। हम हर सांस सांस से आपका शुक्राना करते हैं, हम हर पल आपका शुक्राना करते हैं, हम हर क्षण आपका शुक्राना करते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमें अबंडेंस देने के लिए, हमारे जीवन में मिरेकल्स भरने के लिए, हमारा जीवन बिल्कुल मैजिकल बनाने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। लव यू गुरुजी महाराज। आपका कोटि 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 नमन करती हूँ मेरे बाबा। और मैं अपने मामा और मामी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो कि बाहर रहते हैं, काठमांडू में रहते हैं गुरुजी महाराज। वो भी आपसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमने मामी को आपके बारे में बताया गुरुजी महाराज। मेरी मामी जो है वो जुड़ी हुई हैं और आप उनका दुख कष्ट काट रहे हैं मेरे प्यारे बाबा। हमारे हमने आपका हाथ पकड़ा है, आपका साथ पकड़ा है गुरुजी महाराज। आप हमारे अंग संग हो, तो हमारे हमारे वजह से आपने बोला है कि एक घर का कोई एक सदस्य मुझसे जुड़ता है तो मैं पूरे घर का कल्याण कर देता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं हमेशा से ही बोलते आ रही हूँ गुरु जी महाराज, मुझसे जो भी जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सभी का कल्याण कर देना मेरे दाता। सबको हेल्थ ब्लेस कर देना, सबकी झोली खुशियों से भर देना मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी।
आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। मेरे जितने भी मैके के परिवार हैं, मेरा भाई भाभी, मेरे बहनें, उनके बच्चे, मेरी माँ, मेरे और भी जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरे मौसी मौसा जी, जितने भी मेरे मैके वाले हैं, उन सभी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। अभी समय हो रहा है 7:24 और आज का दिन है रविवार और तारीख है 27 अप्रैल 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ और आपसे अभी के लिए सत्संग से विराम लेना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, मैं फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेकर मेरे प्यारे पापा, और आपके इसी तरह से ब्लेसिंग्स और आपके प्यार का हमें इसी तरह से मेरे जीवन में आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से आता रहे, और आपकी ब्लेसिंग से हम अपने जीवन इसी तरह से आगे भी व्यतीत करते रहे। गुरु जी महाराज, हमारे जीवन में इसी तरह से खुशियाँ आती रहे मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। आपका कोटि 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 नमन मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आए हमारे जीवन में प्रभु, हमारे जीवन की हर नेगेटिविटी, हर कष्ट, हर दुख, हर दर्द को आपने अपने दामन में समेट लिया मेरे बाबा। आप अपना भी ख्याल रखना मेरे प्यारे गुरुपा, और आप अपनी भी इसी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से आप हम बच्चों का रखते हैं मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। आप हमारे जीवन में इसी तरह से अपनी उपस्थिति का हमें एहसास दिलाते रहें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता। पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु नानक, मेरे प्यारे गुरु नानक बाबा, सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपा, और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो आप उनको भी ब्लेस कर दीजिए और उनकी झोली भी खुशियों से भर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। उनके भी सर में, हमारे सभी के सर में अपनी मेहर और रहमतों का हाथ हमेशा रखें, आशीर्वाद वाला, ताकि हम आपके प्यार और आशीर्वाद के रक्षा कवच में इसी तरह से हमारा जीवन आगे भी चलता रहे। हम आगे भी इसी तरह से आपके चरणों की सेवा करते रहे गुरु जी महाराज, आपके गुणगान गाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने सुबह शिखा आंटी का वो सत्संग सुना था, तो उन्होंने कहा था कि आज कोई अमावस्या है, उसको कहते हैं बैसाख की अमावस्या, शायद यही कहा था उन्होंने। और इस दिन गंगा माता की स्तुति करते हैं। तो आज संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं शिव पुराण लेकर बैठी थी गुरु जी के समक्ष। पहले मैंने थोड़े से गुरु जी के मंत्र जाप किए
और मंत्र जाप करते करते मैं बैठे बैठे सोने लगी। मुझे नींद आ गई सोते ऐसे बैठे बैठे। मैंने आंखें खोल के देखा, गुरुजी सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और मुझे देख रहे थे कि ये देखो बैठी बैठी सो गई है, नींद आ रही है इसको। तो संगत जी, पहले मैं अपना आज का मंत्र जाप करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र, पावन चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। हमारे घर वालों की तरफ से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, उनकी तरफ से भी जो भी गलतियाँ हुई हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको आप क्षमा कर दो। हम सब आपकी शरण में रहते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं बार बार कि हम भगवान की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं और ये एक पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान है। वो एक पुण्य क्षेत्र है। मेरे प्यारे गुरुजी, आज की जो भी हमारे घर में एक घटना हुई, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, ये बात मेरे और आपके बीच की है, तो मैं इसको इलेबोरेट नहीं करूँगी, सिर्फ मैं क्षमा चाहूँगी गुरुजी। जो भी हमसे कोई भी ऐसा काम हुआ है जिसके लिए हमको अपने प्यारे प्रभु से क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आज अचानक ही इसी बात पर गुस्सा आ गया था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। उसकी वजह से मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सभी संगत परिवार के लिए आज शिव महापुराण से विद्वेश्वर संहिता से लिया हुआ 12वां अध्याय का श्रवण करूंगी गुरुजी। श्रवण को क्या बोलते हैं, सॉरी गुरुजी, पढ़ना चाहूँगी। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी। शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, मेरे प्यारे गुरुजी, इसमें गंगा जी की जो एक पुण्य क्षेत्र है वहाँ की स्तुति की हुई है। तो संगत जी, हम सब इसको सुनेंगे, जो कि हमारा दुख दर्द नष्ट करने वाली एक अध्याय है, 12वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता से लिया हुआ, पेज नंबर 67। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। ओह, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर
अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने, वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण वेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या, कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे अनेक महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि, भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उनको शमन करने का यत्न करना पड़ेगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल, ये सारी संगत परिवार, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, आपने मुझे एक अध्याय कम से कम आज पढ़ा दिया। शुक्राना, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं इसको पढूं, और शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, हम सबके मन से पाप वृत्ति को नष्ट करना गुरु जी। हम सबको आपकी मदद की ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हमारे सहारे हैं, हमारे सदगति दाता हैं गुरु जी, हमारे बुद्धि के दाता हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं गुरु जी। आप हमको ये सब कुछ हमारे ऊपर कृपा करना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम सब आपके चरण शरण में हैं गुरु जी। हम सब की रक्षा करना। ये जो माया रूपी दुष्ट है, ये हम सब के पीछे लगा हुआ है। यही है वो जिसको कि ब्लैक मैजिक कहा जाता है, जो कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षस रूपी राक्षसों को हमारे मन में पैदा करता है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सिर्फ एक प्रभु के सिमरन से ही हम सब इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं गुरु जी। हम सबको इतनी सद्बुद्धि देना कि हम कर्म करते भी प्रभु का ध्यान करें, कर्म योगी बने गुरु जी, हम परमात्मा योगी बने। सिर्फ एक प्रभु चिंतन से ही हम सब बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं गुरु जी। हमको प्रभु सिमरन की दात देना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हम सब आपके बच्चे हैं गुरु जी। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए हमको क्षमा कर दो गुरु जी। हम आपके घर में रहते हैं गुरु जी। हमारा कुछ नहीं बाबा, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारे पालनहार, हमारे करण करावनहार, हमारे दुख सुख में हमारे साथी हैं गुरु जी। आप हमारे शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख में बताना भूल गई, सॉरी गुरु जी। आज संडे का दिन है, 27 अप्रैल है और समय हुआ है 2:50। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 27 अप्रैल संडे संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 और ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। गुरु जी, आपको हर बेला शुक्राना गुरु जी, हर बेला शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करो गुरु जी, मन नहीं भरता है, सचमुच मन नहीं भरता है। अब तो हर पल का ख्याल रख रहा है गुरु जी, हर पल आप साथ में चल रहा है गुरु जी। आप तो अगर मेरे मन आपके तरफ ना भी हो तब भी आपका ब्लेसिंग्स आते रहते हैं गुरु जी। हर पल आपके ब्लेसिंग्स आते रहते हैं गुरु जी। कितना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल मैसेज देके गुरु जी ऐसे महसूस कराते हैं, हाँ बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे ख्याल रख रही हूँ, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़। तेरे जीवन में खुशियाँ आ रहे हैं, ढेर सारा खुशियाँ आ रहा है, तेरे
जीवन के पूरा कष्ट मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। कितना सारा मैसेज दे रहे हैं गुरुजी, सारा दिन गुरुजी मैसेज देते आ रहे हैं गुरुजी, लेकिन मैं तो सिर्फ़ ऊपर से ही मैसेज पढ़ती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज अंदर से नहीं सुन पाती गुरुजी, इतना बड़े-बड़े मैसेज कैसे सुन पाऊँ गुरुजी? लेकिन जितना कुछ हो पाता है गुरुजी सब कुछ सुन लेती हूँ। लेकिन गुरुजी आपके पास मेरा एक प्रार्थना है गुरुजी, आजकल मुझे पहले तो मैं आपका नाम जप बहुत करते थे, लेकिन आजकल मुझे इतना नाम जप मन में नहीं आते हैं गुरुजी, लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ और अमृत वाला नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। सब कुछ आप करवा लीजिए गुरुजी, करवाने वाला तो आप ही है गुरुजी। आपको चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरुजी। मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ गुरुजी, आप जो काम जीवन में मेरे ऊपर जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कम मैं पूरा करना चाहती हूँ गुरुजी। आप मुझे रास्ता दिखा के लेके चलिए गुरुजी, आप साथ साथ चलिए गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप सत्संग सुना के गुरुजी, अभी अभी मुझे बहुत सारा हस्बैंड के ऊपर कैंसर होने का कुछ चांस है, ये से बोल के आपने सत्संग भेजा है गुरुजी। सब हम सुन लेंगे गुरुजी। आप सबको को स्वस्थ रखिए गुरुजी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और कौन है बोलिए गुरुजी? आपको छोड़ के तो कोई अपना नहीं है गुरुजी। अब तो सब कुछ देख रहा है गुरुजी, मेरे जीवन इतना सुंदर बना दिया है गुरुजी, मुझे अच्छा इंसान बना दिया है गुरुजी। मेरे जीवन में इतना सारा मेरे अंदर में इतना सारा परिवर्तन लाया है गुरुजी। सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी। सब कुछ आप देख रहे हैं गुरुजी। आप सब कुछ स्वस्थ रखिए, खुशी रखिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। और आप मेरे साथ रहिए गुरुजी, आप तो मेरे साथ है। मैं आप मुझे दर्शन दे या ना दे, मैं आपका दर्शन नहीं चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन हर पल मैं फील करती हूँ, हर काम में हम फील करती हूँ। हाँ मेरे गुरुजी है, नहीं तो इतना आसान जीवन नहीं चल सकता था गुरुजी। आप है इसलिए हर पल सुंदर है गुरुजी। मेरे जीवन सुंदर है, मेरे घर का माहौल सुंदर है, मेरे परिवार में सब कोई सुस्त है, खुशी का माहौल है, सब कोई मिलजुल के रह रही हूँ गुरुजी। कुछ भी अभाव नहीं है, सब काम हर काम होते जा रहे हैं गुरुजी। आप है इसीलिए तो। और मुझे अलग से दर्शन नहीं चाहिए गुरुजी। आप कितना कष्ट ले रहे हैं मेरे जीवन मेरे परिवार से, मेरे जीवन के ऊपर से कितना कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुजी। आप सुस्त रहिए, आप खुश रहिए गुरुजी, आप ठीक रहिए गुरुजी। और मेरे मेरे परिवार के साथ में रहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे अंदर अच्छा परिवर्तन लाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे आप साथ में रहिए गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप साथ में हैं तो मैं मेरे कुछ भी काम मुझ में मुश्किल नहीं होगा गुरुजी। हर काम मैं कर सकती हूँ गुरुजी, आप अगर साथ में रहेंगे तो। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे आप जीवन में रास्ता दिखा के लेके चलिए गुरुजी, साथ में रहिए गुरुजी। और क्या चाहिए गुरुजी? मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप आपने मेरे बेटी को भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। आपने बोला है बोल 12 बजे से पहले बोल, कौन क्या चाहिए पहले तुझे? तेरे जीवन में उन्नति चाहिए क्या? तेरे बेटी का जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए, उन्नति चाहिए? मैंने तो आपको बोला है नहीं, पहले आप मेरे बेटी को ब्लेसिंग्स दीजिए, फिर आप तो मेरे साथ में है। हाँ गुरुजी, उसका ध्यान पढ़ाई में और भी ज़्यादा लग रहा है गुरुजी।
आप उसको स्वस्थ रखिए, उसका करियर ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। आपको शुक्राना 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 गुरु जी। आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी स्वस्थ रखिए गुरु जी। आपको जल प्रसाद चंदन तिलक हम लोग रोज ले रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छे रखे हैं गुरु जी, बहुत अच्छा खिला रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा दिला रहा है। मन मन में जो चाह रही हो गुरु जी वो मिल जा रहा है गुरु जी, कुछ भी अभाव नहीं है। मन में खुशी है, मन में शांति है गुरु जी। सुस्त हूँ, पहले से बहुत सुस्त हो गई गुरु जी। आपके जल प्रसाद पीने के बाद वो तो अमृत है, आधा जल प्रसाद से अब पी लेती हूँ। लेकिन सुबह सुबह मैं तो मंदिर में वो तो रात के कपड़ा में मैं मंदिर में नहीं आती हूँ। पहले तो मैं बाथरूम जाके नहाती हूँ, सुबह उठ के पहले तो हम नहा लेती हूँ। इसीलिए आपके जल प्रसाद से नहाने का बाद आपका जल प्रसाद मैं पीती हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन इतना सुंदर बना दिया है गुरु जी। पहले का जीवन क्या था और आज मुझे मेरे जीवन में जो परिवर्तन लाए है सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बोले थे जैसे मैं हंस रही हूँ एक दिन तू भी हंसेंगे, तो वो सब सच होते जा रहा है गुरु जी। सचमुच मन में खुशी है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैं कुछ भी परवाह नहीं करती हूँ कौन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, क्या मेरे पीछे कौन बात कर रहा है, कहाँ क्या झगड़ा हो रहा है, कुछ भी मैं नजर नहीं देती हूँ गुरु जी। हाँ गुरु जी ये सही है, और भी परिवर्तन लाना जरूरी है मेरे जीवन में। सब कुछ होगा गुरु जी, सब कुछ होगा। आप है साथ में, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ आपके चरण में मैंने निवेदन कर दिए है गुरु जी। सब कुछ आपके चरण में समर्पण कर दिया है गुरु जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और ढेर सारा प्रणाम और ढेर सारा प्यार गुरु जी। सारा दिन बहुत भूल करती हूँ गुरु जी, जो भी कर रहे हैं गुरु जी। अब अगर कुछ भूल हो रहा है गुरु जी तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी, और सही पथ दिखा के लेके चलिए गुरु जी, सही पथ दिखा के लेके चलिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने सबको माफ कर दिया है गुरु जी, सबको माफ कर दिया है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन में जो जो प्रॉब्लम था वो अब सब कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन मेरे मन से हो रहा है सब कुछ आसान हो गया है गुरु जी। वो प्रॉब्लम अभी मेरे पास प्रॉब्लम नहीं मालूम होता है गुरु जी। एक ही प्रॉब्लम तो है, वैसा ही जीवन चल रहा है। लेकिन जो पहले मैं सोचती थी, सोचते थे ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मेरे अंदर सुधार आ गया है गुरु जी। वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसा था वैसा ही रह गया गुरु जी, लेकिन मेरे अंदर में सुधार आ गया। वो प्रॉब्लम को अभी मैं नहीं देखती हूँ, और वो प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम बोल के नहीं अभी समझती हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है गुरु जी, सब कुछ आप साथ में है, हम मेरे घर में विराजमान है। ये तो मैं हर पल महसूस करती हूँ गुरु जी, आप मेरे घर में स्वयं विराजमान है। आपको स्वरूप देख के मैं इतना सुंदर, आपके हंसमुख है, हंसी स्माइलिंग फेस है उस स्वरूप में गुरु जी। जैसे मालूम हो रहा है जैसे सचमुच आप मेरे घर घर में बैठे हैं गुरु जी। और मुझे कुछ भी दर्शन नहीं चाहिए गुरु जी, और मुझे कुछ भी दर्शन नहीं चाहिए गुरु जी। आप जानते हैं दर्शन जब हम लोग चाहते हैं आपको तकलीफ होता है गुरु जी। ऐसे आप साथ में रहिए, हर पल आप साथ में है, हम जानते हैं गुरु जी। परिवार की हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
दिल से किया हुआ ये शुक्राना परिवार के हर सदस्य की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे दीदी लोग की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे मायके के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबको एक माफ़ कर दीजिए गुरु जी। परिवार के जो सदस्य जो पाप किए हैं, जो भूल किया है, जो अन्याय किया है, सबको एक माफ़ कर दीजिए गुरु जी। सबको एक माफ़ कर दीजिए गुरु जी। इसे आप हर पल साथ रहिएगा गुरु जी। हर पल साथ रहिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। गुरु जी विपिन अंकल और सोमा आंटी की भी आप बहुत सुस्त रखिए, खुश रखिए। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको आप खुश रखिए, सुस्त रखिए गुरु जी। सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 27 अप्रैल को कर रही हूँ बाबा। अभी 7:34 हुए। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी। मैंने आज दोपहर को बाबा अपना सुबह का शुक्राना शेयर किया था और मैंने अपनी जो भी मेरे बहन के साथ मेरा जो भी थोड़ा बहुत बहस हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था बाबा, मैंने आपको उसको खुल के बताया। बाबा आप मानेंगे नहीं, ये बात मैं शादी से पहले से ही बोल रही हूँ कि मर्दी आंटी ऐसे ही कुछ उपाय करेगी, ऐसे ही कुछ करेगी कि वो बहू को सबसे दूर रखेगी और ठीक अपने हिसाब से ही उसको रखने का कोशिश करेगी। खैर गुरुजी, हम कौन होते हैं बाबा? बहू उसकी, परिवार उसका, वो जैसे भी रहे बाबा। हम तो बस अपना थोड़ा प्यार, इंसान का हर एक कोई का तरीका होता है प्यार दिखाने का। नहीं है, मुझे ऐसे पता चला था कि कोई फेस पैक वगैरह उसको पता नहीं है कि वैसे कैसे क्या खरीदेगी या नहीं। तो गुरुजी मैं अपना मंगाई थी, तो मैंने अब बहू के लिए भी बाबा, बहू के लिए भी मंगा लिया था और उसको सबसे माइल्ड वाला कल पंथी बहन आंटी के हाथ में दे दिया। कहा कि बाबा, उसने लास्ट मोमेंट में कहा कि बहू नहीं आने वाली, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उसको ऐसा ऐसा फला फला प्रॉब्लम है। तो बाबा ठीक है, तो मैंने छोटी आंटी को कहा कि मैंने जो गिफ्ट दिया है बहू के लिए तुम दे दो, रुमकी लेके चली जाएगी। बाबा वो लोग उसको नीचे लेके भी चले गए, लेकिन यहाँ बहन आंटी ने सारा लंगर वगैरह सब कुछ लेके गई बाबा, लेकिन वो गिफ्ट को छोड़ के चली गई। छोटी आंटी ने जब फोन किया कि तुम गिफ्ट लेके नहीं गई आयुषी का, तो उसने कहा मैं भूल गई थी और दीदी को बोलना कि आयुषी को अपने हाथ से दे दे। और गुरु जी, छोटी आंटी भी कल रात को तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, आज सुबह उसने भिजवा दिया। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, रूम की गिफ्ट लेके नहीं गई? तो बहन आंटी ने कहा कि बस दीदी भूल गई है और वो बोली है कि जब बहू मिलेगी तो अपने आप ही तुम दे देना। हमारा ऐसा मौका तो वहाँ ने नहीं देगी, क्योंकि सारा तो वजीयत इसी बात को लेके है
कि बहू से ज़्यादा वो सबको डिस्टेंस करके ही रखेगी, क्योंकि वो अपनी बहू को अपने हिसाब से ही रखना चाहती है। खैर गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना है, क्योंकि जो अपने बहू को अपने हिसाब से रखेगा और उसकी बहू रहेगी भी तो बहुत अच्छा बात है बाबा। क्या है कि वो जैसा बहू चाहती थी वैसे आपने उसको खोज के दे दिया। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। मुझे बाबा एक ही बात बोलना है, वो है मेरी सगी बहन, पर लाख वो सब देवी देवता सबको मान ले कर ले बाबा, पता नहीं उसको किस चीज का अब अहंकार आ गया है। इसको बाबा अहंकार ही बोलते हैं। बात शुरुआत हुआ था मेरे छोटे बेटे को लेके बाबा, वो मुझे कहीं छोड़ता ही नहीं है जाने से पहले। यहाँ तक कि बाबा वो अपने माँ के पास भी रहेगा तो रो रो के बेहाल हो जाता है। अभी भी बाबा हम लोग बाहर निकले हैं तो वो हमारे साथ ही निकला हुआ है। तो गुरुजी, जब वो मेरा बेटा है तो उसको मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जा सकती बाबा, मुझे तो उसको लेके ही सब जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। और गुरुजी, इसके लिए मैं एक बारी तो सैक्रिफाइस कर ही चुकी हूँ अपने बड़े बेटे से गुरुजी, यही परिवार में रखने के लिए। वही मेरा बेटा भी घर से चला गया और अभी मैं जिस एरिया से गुजर रही बाबा इधर ही कहीं वो है, पर मुझे पता नहीं बाबा किधर है। बाबा मैं निकलती हूँ, मेरे मन में बहुत तकलीफ होता है कि कहीं दिख जाए, कहीं कुछ हो जाए। आपने कहा तेरी कोई पुरानी खोई हुई चीज, मतलब तेरी जो जो खोई हुई चीज है वो तुझे वापस मिल जाएगी। तो बाबा खोई हुई चीज में आज ऐसे ही हुआ था। वो तो आपका कृपा था कि मैं हाथ में एक मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट पहनती हूँ गुरुजी, उसमें अभी मैंने इवेल आई वाला ओम पेंडेंट बनवाया, मतलब डाला है। तो पता नहीं गुरुजी, जब पूजा करने जा रही थी किस तरह से वो गिर के पीछे पानी के बोतल वाले साइड में गिर गया था बाबा। खैर मुझे पूजा के समय बाबा कुछ होश ही नहीं रहता है। मुझे ऐसा रहता है कि अमावस्या का दिन है, जितना शीघ्र पूजा कर लूंगी उतना जल्दी मतलब भीड़ से बच जाऊंगी बाबा, क्योंकि शनिवार का दिन रहता है। माता काली के पास तो सब अच्छा क्रिया भी करने आते हैं, कोई किसी के ऊपर कुछ क्रियाएं भी करने के लिए उनसे अरदास करने आता है, पूजा करने आता है बाबा। और बच्चा जैसे कि मुझे छोड़ता नहीं है गुरुजी, तो मैं उसको लेके ही जाती हूँ। मैंने वहाँ पूजा किया, माता रानी की पूजा किया करके, जैसे ही वो दरबान बेटे को बाबा आज आपने वो खीर और पूड़ी कहा है बाबा, पूड़ी मैंने आपको बोला ही है कि मैं अकेले सकती नहीं हूँ। और अभी बस बाबा बहुत तो मेरे को कमजोरी है, कल से पाँव में बहुत क्रैम्प पड़ रहे हैं गुरुजी। ऐसा क्रैम्प पड़ रहा है कि पाँव एकदम ऐंठ जा रहा है मेरा। कल लेफ्ट लेग इतना जोर से हटा था, हस्बैंड को उठाया, वो इतने ही ज़्यादा नींद में थे बाबा, थक चुके थे दीदी को लाके और ले जाके। तो गुरुजी उन्होंने सीधे बोल दिया सो जाओ। बाबा मैं वही पाँव को घिसराते घिसराते आपको जिस रूम में रखी हुई हूँ, अभी जिस जगह आपको स्थापित किया है बाबा, मैंने वहाँ गई मैं, और घी चंदन और जो तेल सरसों का तेल में आप सब मेथी दाना और हल्दी और लहसुन का ये करके डालने को बोले थे गुरुजी, वो मिला के जब तक लगाई नहीं, मंत्र जाप की नहीं बाबा, तब तक मैं सीधे पाँव से चल के आ भी नहीं सकी। बाबा आज जब उठाए थे तो 12 बज के शायद 5 या 6 मिनट हुआ था बाबा। मैंने कहा बाबा मैं अभी अमृत वेला के लिए बैठूंगी भी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। आपने मुझे 6 बज के कितना मिनट बाकी था तभी उठा दिया। मैंने जस्ट जाके मैं फ्रेश हुई हूँ और फ्रेश होके पहले आपका शुक्राना किया है ताकि आपको 6 बजे तक मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना कर दूँ। गुरुजी वैसे ही आपने करवाया, 6 बज के 1 मिनट तक में मेरा शुक्राना सत्संग चालू हो गया था बाबा।
तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरा सारा अमृत वेला भी ठीक से संभलवा दिया बाबा। कल बहुत ज़्यादा ही थक गए थे हम लोग। फिर गुरुजी मंदिर जाके ही नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको आपका चरण लेने गई थी। बहुत हद तक सारा सामान लेके आ गई थी बाबा। अब चेयर रह गया है। चेयर अब छोटी आंटी भिजवाई होगी तो बहुत ही अच्छा बात है बाबा, नहीं तो फिर उसको भी इंतजाम हम ही को करना पड़ेगा बाबा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कोई कभी कुछ मुझे बोलता है। वो मेरी सगी बहन है। मैं पूरी तत्पर रहती हूँ कि हाँ उनको मैं सहायता कर दूँ। पर गुरुजी मुझे सब कोई अपने मतलब से ही हेल्प कर माने ये करता है, यूज़ करता है। चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी छोटी बहन हो, कोई भी हो बाबा। शादी के इतने सालों तक मेरी सासू माँ को जब जरूरत पड़ता था, ससुर तो मुझे कोई गिनती में ही नहीं रखते हैं। वो तो मुझसे बात करना भी नहीं पसंद करते थे। जब उनको कोई काम लेना होता था, बाबू बहनी करके काम ले लेती थी। उसके बाद बाबा काम हो गया तो मैं कहाँ वो कहाँ। बाबा सोने का कोशिश कर रही थी, आंख लग भी रहा था। आपका सत्संग ही सुन रही थी कल से लेके आज तक का, क्योंकि बाबा कल मुझे मौका ही नहीं लगा था सुनने का। इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था, क्योंकि बहन आंटी लोग का हैबिट है लास्ट मोमेंट में सब कुछ करने का। तो गुरुजी वो सब यहाँ से मैं सब चीज़ इंतजाम करवा के भिजवाए जा रही थी बाबा। खैर आप मेरे से सेवा ले रहे थे, उसके लिए मुझे कोई मलाल नहीं, मैं बहुत खुश थी। आपका अनंतम शुक्राना कर रही थी गुरुजी। सत्संग भी 6:10 पे चालू हुआ था। उसके तुरंत बाद ही गन्नू के भाई के पास जो गुलदस्ता ऐसा लगाई थी वो आपके ठीक चरण के पास गिरा। तो मैंने जय गुरु जी बोला। फिर चोला के ऊपर बाबा आपके दर्शन हुए। पता नहीं गुरु जी किसी ने देखा या नहीं देखा, जब मैं चोला सजा रही थी मुझे हनुमान बाबा का आधा फेस आपके चोला के ऊपर दिख रहा था। मतलब कल सैटरडे था बाबा, वो पूरी तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं छोटी बहन आंटी के घर थोड़ा जाना अवॉइड ही करती हूँ गुरुजी, क्योंकि वहाँ पर सुटेबल लोग रहते नहीं हैं। खैर गुरुजी अब आपका सत्संग हो गया है तो वहाँ भी कुछ अप्रिय चीज़ नहीं होगा। आज मेरी छोटी आंटी जो है बहन, वो तो गुरुजी शुरुआत में शादी हुआ था तो लिटरली सोचिए वो तो हाथ से ही निकल गई थी, मर ही जाती बाबा। इतना ज़्यादा गंदा तरह का डिप्रेशन हो गया था कि वो पागल सी हो गई थी और उसको बहुत मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था वो। पर गुरुजी जिसने किया वो उनके यहाँ तो मतलब मुक्ति भी पाई है। उनको सासू माँ का सारा देख रेख मेरी छोटी आंटी ही करती थी, इधर पापा को भी संभालती है। पता नहीं गुरुजी, जो भी हमारी परिस्थिति है गुरुजी, अभी उसका सारा जो भी दरोमदार है सब आपके हाथों है। आप जब सब सही करेंगे तो ही सही होगा। मुझे अब बाबा अपने आप पर भी कोई भरोसा नहीं रह गया है बाबा। आपने हाथ पकड़ लिया तो मैं शायद जी उठी। अपने बुबलू को मेरे गोद में डाल दिया तो भी मैं जी उठी। उसी को लेके व्यस्त रहती हूँ बाबा। पर गुरुजी जहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि पैसों के लिए कुछ चीज़ अटक जाता है, कुछ नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं संभाल पाती हूँ, तो गुरुजी बहुत तकलीफ होने लगता है। मतलब सारा 36 साल गुरुजी मैंने हस्बैंड के मुंह से यही सुना, अभी पैसे नहीं है, अभी नहीं कर सकता, बाद में करवा दूंगा। बाबा वो बाद और आता नहीं है।
आप मुझे यही बोलेंगे कि पैसों के लिए मैं बाबा से प्यार करती हूँ। बाबा, बात तो ये नहीं है, बात ये है वो भी जरूरी है बाबा। आज मेरे हस्बैंड को जब पूरा जरूरत था, बहुत मुश्किल के समय में थे वो, तो मैंने अपना सेविंग्स वगैरह जो भी मेरा सिक्योरिटी था सब बाबा उनको निशार कर दिया। बाबा, लेकिन अब जब मेरा टाइम है कि मुझे अपना सब कुछ सल्टा के अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ तो कुछ करना ही है, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे बाबा, क्योंकि हाथ पांव आप दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दिमाग दिए हैं। ठीक है बाबा, आपके आगे हम लोग अपना कुछ नहीं, हमारी हैसियत है कि हम अपना दिमाग चलाएं और अपना कोई दिल का बात ये करें। आप हैं, आप देखेंगे। लेकिन बाबा, हमारे हिसाब से जो लेता है तो वो वापस भी देता है बाबा। मेरे हस्बैंड सारा जिंदगी क्या काम किए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया बाबा। इनकम के नाम पे जो भी आता था सब घर खर्च, बेटे के पीछे तो गुरुजी हम लोग एकदम लुट गए। उनकी माता थी, शेयर लेती थी दुकान के पीछे, इसके पीछे। लास्ट मोमेंट की तरफ बाबा उन्होंने मुझसे ये भी बात पे बहस किया कि दुकान में मेरा भी हिस्सा है, उसमें से मेरे को भी पैसा मिलना चाहिए बाबा। तब मैंने मुंह खोला था कि घर बैठ के पैसा नहीं मिलता है। आपके हस्बैंड जो सारा दिन आपका सेवा करते हैं और आप तो चुपचाप बैठ गई हैं, इतना आपका सारी शरीर भारी कर ली है कि एक गिलास पानी हो, एक तो थूकने के लिए भी आपको मग मेरे ससुर ही ला के देते हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड काम करके अपना जान लड़ा के दो पैसा घर में लाते हैं और वो भी आप लोग के पीछे ही सब गंवा देते हैं, तो अपने पति को बोलिए कि वो भी जाके कम से कम 2 घंटा भी दुकान में बैठिए ताकि मेरे हस्बैंड आके घर में रेस्ट करे। वो तो कोई भी ग्राहक आएगा तो ऐसा लड़ झगड़ के सब ग्राहक को भगा देते हैं। ग्राहक उल्टे फोन करता है कि राजेश बाबू, आप अपने पापा को और अपने बेटे को दुकान में मत रखा कीजिए, आप रहा कीजिए, नहीं तो आपका कस्टमर सब छूट जाएगा। तो बाबा, अब आपको कैसे क्या बताऊं कि मन मारते मारते बाबा मन ही मर गया है। पर बाबा, जरूरत तो वहीं का वहीं रह जाता है, वो तो पूरा होता नहीं है। अब मैं किस किस बात का आपको जरूरत बताऊं इस प्लेटफॉर्म पे। खैर गुरुजी, आप जैसे रखेंगे, जैसे बोलेंगे, हम वैसे ही रहेंगे, आपके रजा में राजी रहेंगे बाबा। पर गुरुजी, मुझे कुछ तो इंट्यूशन ऐसा भी होता है कि अब मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत कुछ छुपाते हैं। वो इधर से दिखाएंगे बाबा कि वो चतुर नहीं है, उनको उतना बुद्धि नहीं है, उनको दिमाग नहीं रहता है गुरुजी। लेकिन जहाँ ही पैसे मैटर करते हैं वहाँ मेरे हस्बैंड का सारा दिमाग सही हो जाता है बाबा। आपने 714 वाले में कहा है कि मैं तेरी ढाल बनकर, माँ बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। सपने ही में ही बड़ा कष्ट काट दिया, अब खुश हो जा। तेरा कष्ट अपने ऊपर लेके ही काट सकता हूँ। किसी को ये कष्ट देना सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। मैं किसी भी रूप में तेरी सारी, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है बाबा।
आपकी बेटी होने के नाते इतना तो हमें भी अब समझ आने लगा है कि बाबा क्या बच्चे चाहे बच्चा चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, वो है तो बाबा का ही बच्चा। ब्रह्मा जी ने शायद हम लोग के अंदर बहुत सारे अवगुण डाल दिए हैं, और उसी अवगुण को आप ठीक करने के लिए सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे आपका अच्छा बच्चा का कष्ट हो या बुरा बच्चा का कष्ट है। इसीलिए आप बोलते हैं कि जो प्रकृति जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है वो आप भी नहीं जा सकते। तो बाबा आप तो 10% भी शायद हमें नहीं देते, लेकिन हम कितना ही पागल हो जाते हैं। और लेकिन मुझे अब जैसे लाइफ से कोई कुछ चाहती नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा वरीड हो जाती हूँ अपने छोटे बेटे के लिए बाबा, कि यदि मुझे कुछ हो गया गुरुजी, जितना शौक से मैं इसको पढ़ा लिखा रही हूँ या जिस तरह से उसको मतलब आप उसे जो भी सेवा ले रहे हैं बाबा, वो सब धरा का धरा बैक टू जीरो हो जाएगा मेरा बच्चा। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाबा लोग उनके बारे में कुछ अच्छा राय नहीं रखते हैं, दिमाग ही नहीं चलाते हैं गुरुजी। मैं जो अच्छा सोचूं या अच्छा बोलूं तो गुरुजी झूठ बोल के मैं प्लेटफॉर्म पे झूठ तो नहीं बोल सकती ना बाबा, सत का संग क्यों करने बैठी हूँ। बाबा मार्केट जाना, संडे को मार्केट जाना, बस कोलकाता में मॉल ही रह गया है बाबा। नॉन वेज का हिसाब तो हमारा उठ ही गया है, मेरा तो उठ गया है बाबा। मैं खा भी नहीं पाती और चबा भी नहीं पाती बाबा ठीक से। गुरुजी तो वो जहाँ ले जाते हैं जहाँ से रखते हैं, कोई सामान देखने को भी अलाउड नहीं है, कोई सामान छू रहे उसको भी अलाउड नहीं है। क्या करना है, क्यों लेना है, किस लिए करना है बाबा, इतना सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे सकती। 54 साल की हो गई, मेरा अपना भी मर्जी कुछ मैटर करता है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आघात दीजिए, करोड़पति बना दीजिए बाबा, नहीं, इतना दीजिए मेरा जो भी लिए है वो वापस कर दीजिए, करवा दीजिए। बाबा लोगों ने मुझे बहुत फुसला फुसला के सब काम किया है, अब मैं इस सब में झांसे में नहीं आने वाली हूँ बाबा, किसी के झांसे में नहीं आऊंगी। आप मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए कुछ करके इस दुनिया से आपके पास जा सकूं, ताकि वो कल दिन मुझे गाली न दे मेरे मरने के बाद कि आंटी ने मुझे पालने का तो बस रोब डाल लिया, तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। सब कोई बाबा एक जैसा नहीं सोच पाता, जब अच्छा नहीं होगा तो सब आपको भी गाली देंगे। अपना जो कष्ट कटवाना है, अपना जो कर्म भोग है, वो कोई नहीं समझता है ना कोशिश करता है गुरुजी, कि आज हम दूसरे के साथ ऐसा किए हैं या पिछले जन्म में ऐसा किए हैं तो हमको ये सब परिस्थिति देखने को मिल रहा है। गुरुजी और कितना ही बात बोलूं, आज अमावस्या के दिन आपने जो जो आदेश दिया था सब कुछ मैंने पूरा किया बाबा, और सब अमावस्या में अपने जीवित रहने तक करूंगी, जरूर से करूंगी। आपने सीखा आंटी के द्वारा ये भी सुनवाया कि पितृ लोग अब बहुत खुश हैं, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और मैं सदैव हुई यही कोशिश में लगी रहूंगी कि हर महीने कम से कम पूर्णिमा को नहीं तो अमावस्या को ही सही बाबा, मैं ये नियम जरूर करती रहूं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैं इस तरह से अपने इस शुक्राने संध्या वाला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 27 अप्रैल, संडे का दिन है और समय हो रहा है संध्या के 6:32। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी देखिए समझ अभी 6:33 हो गया, मतलब 66 की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। अंतम शुक्राना मेरे गुरु को। बड़ी अच्छी एक आज बात गुरुपा ने समझाई कि बनना किसके जैसा है, सूर्य की तरह बनो। वो बोलते कुछ भी नहीं है, पर उनका जो प्रकाश है ना, वो परिचय देता है कि वो क्या है और उनकी हमें कैसी ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से अपने आप के बारे में कि हमें किसी से कुछ नहीं बोलना है, कोई हमारे बारे में कोई कुछ, पर हमें ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बारे में कोई कुछ ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा, हम अच्छा कर्म करते हैं, हम अच्छा काम करें, फिर भी हमारे बारे में लोग बुरा सोचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर भी गुरुपा समझाते हैं कि जैसे सूर्य भगवान कभी नहीं बोलते कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये नहीं बताते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोलना, किसी को अपनी सफाई नहीं देनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो दिखता है कि किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं और हमारे जो कर्म होंगे वही हमारा परिचय देंगे। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारा कितना ख्याल रखते हैं ना, कि गुरुपा खुद ही, मतलब देखो संगत जी, हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं करते, क्या काम है, कुछ कोई भी काम नहीं है। लेकिन बार बार कृपा का मैसेज आता है कि तुम मेरी बेटी, तू दिन भर व्यस्त रहती है, तुम्हें सबका ध्यान है, पर तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है और ना ही तू मेरी हुक्म मानती है। तुम्हारी त्वचा देखो कितनी खराब हो रही है, बट तुम केयर नहीं करती हो, है ना। इस काम को तुम नियम पूर्वक करो, देखो तुम्हारा जो है, और तुम्हें कोई भी केमिकल वाली क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो कृपा की कृपा दृष्टि से ऐसी है कि कोई भी केमिकल वाली क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, साबुन वाबुन कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लगा पाती, एक चंदन जल प्रसादन चंदन टीका के अलावा। उसके बावजूद भी वैसे बहुत लोगों को बताया ही है, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे फेस के जो स्किन के लिए जो स्पेशली है, मतलब तो गुरुपा ने ये कहा कि देखो संगत, जैसे है मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी हल्दी, नमक, नीम का तेल, दही, बादाम का तेल और गुरुपा का जल प्रसाद, इसको मिला करके उसी को लगाना है। तो गुरुपा ने और भी इसमें ऐड किया बहुत प्यारी सी बात, जो कि मेरे गुरुपा मुझे हमेशा बोलते भी हैं, फिर तुम देखना मेरी बच्ची, तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगने लगोगी। हाँ गुरुपा इससे पहले भी बोले हैं, गुरुपा ने बोला है कि तू मेरी राजकुमारी है, और देखो फिर से उन्होंने कहा कि तू मेरी राजकुमारी फिर से लगने लगेगी। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंतम शुक्राना। आप गुरुपा ने एक और बहुत ही अच्छी बात बोली गुरुपा, कि तुम रोज़ कहते हो कि गुरुपा मेरा सारे दुख हर लो हर लो, लो चलो मैं चला आया और आज से तुम्हारे सारे जो दुख हैं वो सारे कष्ट हो गए। इसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने ये भी बात कहा कि तेरे साथ अब कोई भी गलत नहीं करेगा, आज से तुम्हारा बुरा समय खत्म। इसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा कि बहुत बड़ी बात कही संजय जी, कि कोई इंसान अगर तुम्हारा बुरा कर रहा है तो तुम्हें लगता है कि वो बहुत खुश है, पर ऐसी बात नहीं है। कोई इंसान कोई भी तुम्हारा बुरा करके वो भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम अपना टेंशन मत लिया करके ये वो कर रहा है तो वो तो अपने मन में मस्त है, और बताओ गुरुपा हमें लोग इतने तकलीफ, तो नहीं मेरी बच्ची, इसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संजय जी, आज क्या हुआ संजय जी, ये बात सच है कि अगर हमारे कुछ भी चीज़ों में अगर कुछ खराबी आने होने वाली होती है ना, तो अचानक से गुरुपा उस चीज़ को ना चेक करा देते हैं। तो इन्होंने स्कूटी गुरुपा ने खरीदवाई है संगत जी, स्कूटी दिलवाई है, लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो लेकिन स्कूटी वो चलाते नहीं है मेरे हस्बैंड, क्या कि गुरुपा है ना, इनको बाइक ही चलवा रहे, क्योंकि गुरुपा को इनसे बाइक चलवाना था, पहले स्कूटी दिलवाई थी। ये तो गुरुपा का मेहर है कि कैसे उनको क्या करना संगत जी, ब्लेसिंग्स कैसे देना है। तो काफ़ी दिन हो गए इन्होंने स्कूटी नहीं चलाई थी संगत जी।
तो और क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पूरा तो आज उन्होंने अचानक से कृपा ने इनको बोला कि चल जा तू स्कूटी आज लेके जा सा करके। आज वो दोपहर में आए हुए थे संगत जी घर। बाबू के बहुत वो क्या है ना कि गर्मी से इसके वो पूरे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फोड़े वगैरह हो जाते हैं, पूरे पस भर जाते हैं इसके पसीने से। तो फिर से मतलब इसके पूरे एकदम पूरे छोटे छोटे एकदम माइनस आर्मी कट टाइप के इसके हेयर कट करवा दिए कृपा ने। उसके भी आपका करना कृपा। फिर आज वो जा रहे थे स्कूटी लेके जाते, तो अचानक से उनकी स्कूटी कुछ मतलब चल ही नहीं रही थी। तो इंजन में कुछ मतलब उनके कुछ प्रॉब्लम बता रही थी समझिए। तो पास में ही है वो सर्विस सेंटर, पास में ही है। तो वहाँ पे वो ऐसे करके हाथ से ऐसे करके लेके गए संगत जी। फिर वहाँ पे कृपा ने सर्विसिंग भी करा दी संगत जी कि जो गर्मी में जो इतने देर से रखे थे ना, तो जो ऑयल होता है ना, ऑयल पूरा फुल था, मतलब ऑयल था उसमें, तो उस वजह से उसमें गैस वो क्रिएट हो गया था, तो उस वजह से कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी, तो कैसे गुरुपा हमें सब कुछ से अवगत कराते हैं समझे रियली में, कि क्या होना नहीं क्या नहीं होना है, जा तो उसको चेक करा ले, सर्विसिंग में डलवाते। तो हमें कुछ करना है, जो चीज़ हमें गुरुपा ब्लेस करते हैं ना संगत जी, वो उसकी देखभाल खुद गुरुपा करते हैं। मतलब देखभाल करते हैं तो खुद ब खुद हमारे दिमाग में वो बातें डाल देते कि जाइए काम कर ले, वो काम कर ले, हमें कुछ याद नहीं होता है। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नित्य शुक्राना मेरे गुरुपा। ये देखिए संगत जी, आज दूसरा संडे था। हाँ, आज सुबह में उनकी कंपनी आज सुबह में चालू थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया भी था। और आज सेकेंड संडे है, जो कि वो दोपहर में ही सही, हाँ वो आए भी और घर पे खाना ही खाए, घर पे ही खाना खाए संगत जी। और हाँ, उनको वैसे बहुत सारा अब इनको फ्री छुट्टी नहीं मिलती संगत जी, तो वो मतलब अपना काम से फिर तुरंत ही आधे घंटे 1 घंटे रहे, मतलब थोड़ा सा आराम भी कर लिया उन्होंने, बाबू की हेयर कट भी करवा दी और फिर खाना भी खाए और फिर वो अपने काम से भी गए संगत जी। तो मेरे कृपा इसके लिए भी आपका नित्य नमस्कार मेरे कृपा। और दूसरी संगत जी, ये बात कि सबसे बड़ी बात ये है कि और संगत जी, मेरे हस्बैंड 1-2 दिन से मतलब उन्हीं के घर वालों को लेकर के एकदम कंटिन्यू, मतलब वो सत्संग में आ रहा है, उसके हेडलाइन में पूरे उस रिलेशन का नाम भी लिखा होता है संगत जी। कंटिन्यू आ रहा है ऐसा करके, बच्चे के लिए भी जो भी आ रहा है उसके लिए भी आ रहा है, स्पेशली पति के लिए बार बार एकदम नाम लिख करके आ रहा है ऐसा करके। तो वो इंसान का नाम नहीं, उस रिश्ता का नाम संगत जी तो आ रहा है। तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजा, फिर वो घर आए तो बार बार वो सामने आ रहा है संगत जी। तो मैंने उनको ऐसा करके दिखाया, तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं लेकिन संगत जी, लेकिन हाँ उन्होंने अपने सर के सर हिला के मतलब ये एडमिट किया कि हाँ, मतलब हाँ हाँ हाँ, उन्होंने हाँ बोला। ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे मन की वहम है, ये वो कुछ भी नहीं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, सर हाँ में हिला के संगत जी एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि वही रिश्ता इनको सबसे ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि कंट्रोल करती है, ये उन्हीं के बात पे चले। खैर, मेरे गुरुपा संगत जी बहुत ही दयालु हैं। और गुरुपा की जो है ना रहमत हम समझ नहीं सकते संगत जी, रियली मेरी बात है कि वो चाहे जैसे भी करके ना गुरुपा एक एक इंसान की जो है ना, और ये ना शुरू से, ये पहले से भी ये जानते थे कि देखो संगत जी, जरूरी नहीं है कि हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर है तो वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रही, क्योंकि आगे चल करके ये हमें समझ में आता है जब हमारे गुरुपा हमें समझाते हैं ना। हम कभी कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या कोई मैके में, अगर मान लो कोई मैके में है, मान लो मैं लड़की हूँ तो मेरे मैके में कोई है, तो क्या कोई मैके का इंसान को बुरा कर सकता है? कि हम ये नहीं सोचते। हम अपने ससुराल वालों के बारे में ये चीज़ सोच लेते, थोड़ा इजीली हम सोच लेते कभी कभी, क्योंकि वो थोड़े से मतलब हम अलग फैमिली से आते हैं और ये अलग है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, ये मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा हो सकता है। और बाय द वे, हम अपने मायके वालों के बारे में ऐसा नहीं सोचते संगत जी, या कोई भी, मतलब हम अपने ही फैमिली के बारे में, जहाँ हम जन्म लिए, जहाँ पले बढ़े, एक साथ रहे, और हम उनके बारे में नहीं सोच पाते। जरूरी नहीं है कि वो पास का हो या दूर का, कोई भी रिश्ता, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन संगत जी रियली बात बता रही हूँ, गुरुपा के आने के बाद एक एक कड़ी जो होती है ना, कि कौन हमारे साथ हमारे बारे में इतना बुरा सोच सकता है, रियली बात बता रही हूँ संगत जी। एक एक बातें, जिस इंसान पे हमने अपने सगे भाई से बढ़ के विश्वास किया, जिस इंसान को हमने अपने, जैसे होता है ना कि अपने माँ से नहीं बातें शेयर करी, अपने उस भाई से बातें शेयर कर रहे हैं, तब ऐसा। और उस इंसान के मन में हमारे प्रति इतनी घृणा द्वेष की भावना, बार बार गुरुपा पहले भी समझाते थे, लेकिन हम उस चीज़ को ना इग्नोर करते थे समझिए। लेकिन अब गुरुपा ने उनकी एक एक बातें, उनके मन में जो भी मतलब वो जो घृणा द्वेष हमारे प्रति है ना संगत जी,
जो जो इंसान के मन में जो भी है वो सारी बात एक एक करके गुरुपा सामने ला रहे हैं। ये कौन कर सकता है गुरुपा के अलावा? कोई और कर सकता है संजय जी? तो इसलिए गुरुपा पहले तो हमें बहुत तरीके से हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि इससे दूर रहो, ये इंसान तुम्हारा बुरा चाहता है हमें, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो ना अंतरात्मा से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन हम उस चीज़ को विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसे ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऐसा होता है। लेकिन वो सच होता है जिसको हम दर निकार करके संगत जी अपना ही पैर पे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका तक उसका नंबर। तो सेम चीज़ लड़कों के साथ भी है संगत जी, ये चीज़ होता है वो, क्योंकि और बहुत कुछ उसमें था जो कि वो रिश्ता जो है मेरे मायके वाले के बारे में वो शुरू से बुरा ही चाहते हैं, बुरा ही सोचती हैं वो। तो क्योंकि उनके बातों से, उनके जो एक्टिविटीज़ से मुझे वो हमेशा से वो चीज़ मुझे महसूस हुई संगत जी। तो मैं अब तो खैर क्लियर कट हो गया सब कुछ, कौन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पहले तो बहुत मतलब हम परेशान हो जाते थे कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सामने से आपका कोई बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन अब संगत जी अब रियली में गुरपा सबसे बड़ी बात गुरपा समझाते हैं कि तुम्हारे साथ देखो, गुरपा ये भी समझाते हैं अगर आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको कभी कभी टाइम पे एक एग्जैक्ट टाइम आता है जहाँ पे आपको जवाब देना जरूरी है। अगर आप वहाँ पे जवाब नहीं दोगे, जहाँ जवाब दिलवाना है गुरपा वो खुद जवाब दिलवाते हैं संगत जी। क्योंकि कभी कभी हम जवाब नहीं देते हैं ना तो फिर वो आगे वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर टेंशन फिर हमें ही झेलना है। और हम टेंशन में रहेंगे तो वो तकलीफ कौन किसको झेलनी पड़ेगी, हमारे गुरपा को ही झेलनी पड़ती संगत जी। और हो सकता है जहाँ पे अगर हम नहीं बोलेंगे संगत जी तो वो आगे चल करके सिर्फ हमारे साथ नहीं, हम हमारे साथ हमारे फैमिली, हमारे बच्चे सभी को वो झेलना पड़ेगा। तो इसलिए एक टाइम पे हमारा बोलना भी सही होता है। और गुरपा जहाँ पे फालतू बातें हैं संगत जी, छोटी मोटी बातें हैं या फालतू का कोई हमसे लग रहा है या फालतू हमें कोई परेशान करने की कोशिश कर ऐसा करके, तो वहाँ पे इन द सेंस है कि गुरपा जहाँ पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ पे जिस जगह पे गुरपा हमारा कर्म कटवा रहे हैं, हमारे कष्ट कटवा रहे, तो उस जगह पे हमारे गुरपा हमें मना करते बोलना नहीं है, हमें बोलने नहीं देते। और जब अगर हम वहाँ पे बोलने की कोशिश भी करते हैं समझिए, एक अंतरात्मा से आवाज़ आती है चुप रहने की, कुछ भी नहीं बोलना है। फिर भी अगर हम ज़बरदस्ती बोलते तो फिर वो गुरपा की कोई मतलब उनमें गलती नहीं समझी। तो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है वो गुरपा खुद ही बुलवाते हैं संगत जी। मैंने ये चीज़ देखा है जहाँ पे कि हम डरते हैं कि मुझे यहाँ बोलना नहीं पड़े, मुझे ये चीज़ ना करना पड़े, मुझे वो चीज़ ना करना पड़े, तो कभी कभी हमें कर्मा भी तो करने हैं ना। कर्मास हम क्या करेंगे, तो कभी कभी हमारे हमें कर्मा भी जरूरी है। कभी कभी आप मान लो रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, नहीं ना, तो वहाँ पे हमें बोलना उचित है। कभी कभी हमारे घर पे ही कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अनुचित है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि अरे अपना अपना जाने अपना मारे कटे, अपना कुछ करे तो हमें क्या मतलब है, ऐसा भी नहीं बनना है। जहाँ जरूरी है, जिससे जहाँ बोलने से किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए, जहाँ बोलने से हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाए, जहाँ बोलने से हो सकता है कि किसी की लाइफ बच जाए संजय जी, किसी की इज्जत बच जाए, वहाँ बोलना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ मैंने अपने फैमिली में संगत जी, मैं वो सारी बातें बहुत सी बातें मेरे पापा ने मुझे, हमने लाइफ में मुझे इतना मतलब कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा हम अपने लाइफ में देखे होते हैं ना, हम उतने ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, तो उतने ही ज़्यादा हमें गुरपा में नीवा बनाते थे संगत जी। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत कुछ चीज़ें देखी जो नहीं होनी चाहिए थी मायके में। ससुराल में आने के बाद तो बात ही छोड़ दो, वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, चलो ठीक है, वो अब तो खैर गुरपा आ गए संगत जी, तो अब ये लोग मेरे साथ क्या ही बुरा करेंगे। मायके में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ संगत, उस टाइम पे मतलब पेरेंट्स को बोलना ज़रूरी था। उस टाइम पे उस जगह पे बहुत बोलना इतना ज़रूरी था, लेकिन नहीं बोला गया अगर टाइम पे, उस वजह से उनकी बच्चियों की लाइफ बर्बाद हो गई, पूरी लाइफ, होल लाइफ बर्बाद हो गई संजय जी। तो ऐसे जगह पे हमारा बोलना उचित है। और इसलिए गुरबा आपका नहीं तब समझाना मेरे गुरबा संजय जी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं बहुत कम बोलने वाली लड़की थी संजय जी, रियली बात बता रही हूँ, मैं बहुत कम बोलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि गुरबा का जब मेरे सर पे हाथ रहा ना संजय जी, मैं जब 9th क्लास में थी, समझ लो कि तब से मेरे गुरबा का स्पेशली मेरे उस टाइम से मेरे लाइफ का वो बहुत बुरा फेज चालू हो गया संजय जी 9th क्लास से ही। और उस टाइम से मेरे गुरपा का सर मेरे सर पे हाथ आ गया समझ, सच्ची बात बता रही हूँ। जो बुरा दीदी के साथ हुआ, बुरा माँ के साथ हुआ,
बुरा बहन के साथ हुआ, छोटी बहन, बुरा मेरे साथ हुआ। लेकिन मुझे मेरे गुरुपा ने एक चीज समझाया, तुझे बोलना पड़ेगा, चाहे कोई बोले ना बोले, तुम्हें आवाज उठाना होगा, तुम्हें सबके लिए, हक के लिए लड़ना होगा। और संगत जी, जो लड़की एक शब्द मतलब कहने को, मैं समझ लो कि बस कुछ भी नहीं, इतनी सीधी कि उसको कोई थप्पड़ पे थप्पड़ मार के चला जाए, और मैं कभी ये भी नहीं बताती कि इसने मुझे मारा है, मैं बस रोती थी। मैं किसी के बारे पास जाके शिकायत भी नहीं करती थी माँ के पास कि माँ दीदी ने मारा, तो माँ उसने मुझे मारा, कुछ भी नहीं। हालांकि बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था बचपन में, ये बात सच्ची कि राजकुमारी जैसा पली बड़ी होता ना, भाई बहन जो होते कुछ कुछ होते हैं, दीदी थी तभी कभी मार देती थी पूरी, लेकिन अदरवाइज और किसी ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दिया। समझ, जिस पल से मेरे लाइफ में जो बुरा स्टेज मेरे लाइफ का चालू होना समझिए, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या है, समाज किस ओर में जा रहा है, हमारे परिवार के अंदर कितनी घृणित चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ होने लगे। उसके बाद से संगत जी, जो इतने लेट मेरी मैरिज हुई, समझ लो कि गुरपा को जो जो कराना था ना, गुरपा ने वहाँ पे रह के सब कुछ करवाया। इसके लिए मैं आपका इंतम पंच करना मेरे गुरपा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई संगत जी जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, जिसके वजह से हमारी लाइफ समझ लो कि स्पॉइल्ड ही थी लाइफ। लेकिन गुरपा ने इतनी हिम्मत दे रखी थी संगत जी, शुरू से सच बात बता रही हूँ, वरना उस जगह पे अगर गुरपा ने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता ना, तो आज हम होते ही नहीं शायद। इतनी हिम्मत तक कभी कभी हम खुद ही सोचते हैं ना कि हमने कैसे उन लोगों को, और गुरपा ने ऐसे से लोगों को माफ भी करवाया संगत जी, जो कि हम क्या दूसरे नॉर्मली किसी और का ऐसा करके जुलूस निकल जाता, ये निकल जाता, बहुत कुछ, इतनी घटिया घटिया चीजें हुई संगत की लाइफ में। उसी परिवार के अंदर सब रिश्ता नाता सब खत्म। इसलिए मुझे रिश्तों में अब मैं ज़्यादा कोई खास अब मैं है नहीं, इसलिए बस अपने मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, पति है, बच्चा है, बस इतना ही। उससे ज़्यादा मैं किसी और से, अब मेरा सब रिश्ता से मेरा एक होता है ना वो कि कोई भी कुछ भी हमारे साथ बुरा कर सकता है, ये हो गया। लेकिन पापा ने ऐसे माफ़ करवाया समझिए, रियली बात बता रही हूँ, जहाँ की माफ़ करना असंभव था। जिस चीज़ को सोच सोच के कि ये कैसे कर सकता है हमारे साथ कोई ऐसा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे संगत जी। हम रात रात भर अपने आप को बचाने के लिए सोते नहीं थे, अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में बंद हो जाते थे, घर पे नहीं रहते थे, मम्मी पापा से दूर होना पड़ता था। मतलब पूरी समझ लो कि हमारी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई। और उस जगह पे भी संगत जी, उस टाइम भी गुरपा ने इतनी हिम्मत थी संगत जी कि हमने पढ़ाई की, और पढ़ाया भी गुरपा ने हमें बहुत, मतलब दिमाग हमारा पढ़ाई में लगवाया, वरना कि हमें कहाँ होते क्या होता हमारे साथ, और ज़्यादा हम शायद इस लायक नहीं होते कि आज मैं जो सत्संग कर रही हूँ इस लायक मैं थी नहीं। और उन्हीं सब वजह से जो हुआ क्या कि आगे चल के जो मैरिज के बाद, क्योंकि उन्हीं सब रिलेटेड से कुछ था जो कि, और यहाँ पे आने के बाद वो मैं देख रही हूँ कि एक माँ ही अपने बेटे से वो गलत काम करवा रही है, वो चीज़ से मुझे फिट्स आने लगे, मुझे मिर्गी के दौरे आने लगे संगत जी। मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं होने लगा, मुझे लगा कि ये क्या, क्योंकि मैं उन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा के लिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी आफ्टर ऑल, और लेकिन चलो कृपा को करवाना था, करवा दिया उन्होंने। तो इन सब चीज़ों से संगत जी, सरीली बात बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ों को झेल करके मैं और मेरी फैमिली आगे बढ़ के आए हैं इस जगह पे, आज हम जिंदा खड़े हैं कृपा की कृपा से संगत जी। ऐसी ऐसी चीज़ों को झेला है ना, जो कि नॉर्मली किसी दूसरे का देख करके भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई कैसा ऐसे कर सकता है। हमने वो चीज़ अपने फैमिली के अंदर झेला। लेकिन कृपा ने इतनी हिम्मत थी संगत जी, हमें हर बार हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, हमें बार बार उठाया दौड़ाया गुरपा ने, हर बार हमें हिम्मत दी कि नहीं चल उठ खड़ा हो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। ये चीज़, ये बात हमेशा एक हिम्मत थी अंदर में कि कुछ तो करना है, कुछ करना है। बहुत हो गया ऐसा करके, बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ। उसके बाद जो चीज़ें मतलब एक होता है ना कि हम वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आगे चल के आपको ये देखना पड़े, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि मतलब मैं कहाँ क्यों आ गई, मैं तो और जाके इस ऐसे जगह पे फंस गई हूँ जहाँ की खुद की ही तो इस तरीके से सिखा रहे हैं, ऐसा करो आप, ऐसा गंदा काम करो। तो इस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई समझ जी। और शायद अगर गुरपा ने देखा ना कि अब मुझे इस बच्ची का डायरेक्ट साक्षात मुझे अब इसके सामने आना है, अब वो साक्षात मेरे सामने बैठे हैं,
मेरी बातें सुनते हैं, मुझसे बातें करते हैं। रियली बात बता रही हूँ संगत जी, जब अगर मेरी लाइफ में, मेरे सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी फैमिली की लाइफ में, मेरे मायके में बता रही हूँ, वो मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हैं, जो जो हमने झेला अपने लाइफ में ना, अगर उसमें एक किताब भी लिखी जाए, वो अगर पब्लिश हो जाए ना, तो लोग सुन करके ना, उसको पढ़ करके दांतों तले अपनी उंगली दबा दें कि कैसे ऐसा हो सकता है, किसी एक ही घर के अंदर में कैसा ऐसे हो सकता है किसी के साथ, और लाइफ को। लेकिन इतनी हिम्मत देते हैं गुरु संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, इतनी हिम्मत देते हैं कि जो इंसान टूट के एकदम चूर चूर हो के बिखर गया, इतना टूटा, इतना तोड़ा, सबने इतना तोड़ा कि मतलब शायद हमारा वर्चस्व था ही नहीं कहीं, हम थे ही नहीं कहीं। आज के डेट में भी लोग का यही है कि ये लोग बचे कैसे, हाउ कैन दे एग्जिस्ट नाउ। हमारी जो एक्सिस्टेंस है ना संगत जी, उनसे, इस चीज से लोगों को बड़ी चिढ़ होती है कि अभी भी ये लोग मतलब इतने खुश कैसे रह सकते हैं, अभी भी ये लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ हमने इन लोगों को तो तोड़ने के लिए वो सब कुछ इन लोगों के साथ, जिसके बाद अपनी चेहरा भी देखने में इंसान को मतलब ये लगे कि अपना चेहरा भी आईने में ना देख पाए इंसान, ऐसा इन लोगों के साथ मैंने किया। फिर भी ये लोग कैसे मतलब सही सलामत कैसे खड़े, कैसे आगे ये लोग सपने भी देख रहे हैं आगे बढ़ने का। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है संगत जी, सच बात ये नहीं पता है कि जो हमारे साथ, जो हमारे सर पर जिसका हाथ है ना, उसके रहते हुए कोई भी हमारे बाल बांका भी नहीं कर सकता है। रियली बात बता रही सुनो जी, आज जो मैं इतने हिम्मत से आज मैं बोल रही हूँ, मैं सत्संग करती हूँ, तो वो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की देन है संगत जी। एक विश्वास जो है ना, ये मेरे गुरुपा का जगाया हुआ है हमारे फैमिली में कि गुरुपा है, अब सबको गुरुपा देखेंगे, हमें अब किसी को कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं। हमने कभी कोशिश भी नहीं किया जवाब देने की। हाँ, बस एक चीज ये था कि हमें कुछ बनना था, कुछ करना था, बहुत ऊपर उठना था, लेकिन हमें वो सब किसी ने करने नहीं दिया। क्योंकि जब आपको लोग बर्बाद करने की कोशिश करें ना, तो सबसे पहले आपको कुछ आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आप कोई भी ऐसा काम मत ना करो जिससे कि आप कुछ अच्छा कर पाओ अपने लाइफ में। आप उन्हीं के चंगुल में फंसे रहो, वो आपके साथ जितना जो बुरा करे बस आप सहते रहो, और वो आपका फायदा उठाते रहे, और हर तरीके से, तन मन धन तीनों तरीके से आपका वो फायदा उठाते रहे। बाकी आप कुछ भी ना कर सको, आप पपेट बन के रह जाओ। लेकिन ये नहीं जानते थे वो लोग कि ये किनके बच्चे हैं, हम किनके बच्चे हैं, उनको पता नहीं। और जब गुरुपा हमारे साथ है ना संगत जी, आज मैं सही सलामत हूँ, आज मैं खड़ी हूँ, आज मैं सत्संग कर रही हूँ, ये मेरे सिर्फ मेरे गुरुपा की देन है। आज मेरे मम्मी पापा, एक बहन तो छोड़ के चली गई, जितना जिसके साथ उसके साथ जितना जो बुरा करना था सबने किया। इवन यहाँ तक कि मरते दम तक भी उसके साथ उसको नहीं छोड़ा सही से, और सबको माफ कर दिया हमें, गुरुपा ने हमें माफ करवा दिया संगत जी। रियली बात बता रही हूँ, जो कि असंभव था हमारे लिए। जब हम रात में सोते थे ना, तो हमें वो बातें, अगर जैसे नींद आती थी ना, हमें वो बातें याद आ जाती थी ना, तो हम कई साल हो गए सोई नहीं मेरे फैमिली में मेरे माँ पापा को बहुत सारी बातें तो पता ही नहीं है पापा को। तो पापा तो खैर मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसलिए उनको नहीं, उस वजह से नहीं आती है। बाकी हम सब बहनें माँ, हम सब सोते हैं, कई साल से हमने सोया नहीं समझे, उन सब चीज़ों के डर से क्या हो जाएगा पता नहीं था। और जब उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि जो चीज़ आपके दिमाग को ऐसा इंसिडेंट कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप भूल नहीं पाते, लेकिन गुरुपा ने वो सब कुछ भुला दिया संगत जी। नई लाइफ हमें दी, नई लाइफ जीनों को दी, और इस लाइफ में भी जिसने हमारे लाइफ में रोड़ा बन के हमारे सामने खड़े थे ना, सबको निकाल के फेंका। और बाकी जो बच्चे हैं उनके भी साथ क्या करना है ये गुरुपा जाने। गुरुपा को जो मुझे पॉजिटिव इंडिकेशंस देना था कि अब सब अच्छा होगा तो होगा, आज से मेरा सारा, हमारा, मेरे परिवार का सारा बुरा समय खत्म तो खत्म, जो होगा बस अच्छा ही होगा, वो बेहतरीन ही होगा। मेरे गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, मेरे गुरुपा इतनी हिम्मत देने के लिए आपका अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना।